हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ड्राइव। तो आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएल 2G2 यानी कि यूपीपीसीएल की जो आईटीआई ग्रेड के लिए वैकेंसीज आई हुई है इलेक्ट्रीशियन के लिए, उस पोस्ट के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले यूपीपीसीएल TG2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चंस आपका 2019 बैच का है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा कॉर्नर पे, ये आपका एग्ज़ाम लिया गया है 2/4/2019 का आपका ये पे क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका क्वेश्चन के साथ साथ पूरा के पूरे आंसर्स भी है। तो आज हम इस वीडियो में सिंपली डिस्कस करने वाले सिर्फ टेक्निकल सेक्शन को, क्योंकि टेक्निकल सेक्शन यहाँ में आपका 150 मार्क्स का है और टोटल 150 क्वेश्चंस है। तो आपका 150 क्वेश्चंस आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल की। तो इसे मैं पार्ट वाइज में डिवाइड करूँगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाने वाला है 150 क्वेश्चन। तो वीडियो के साथ बने रहे। साथ ही साथ इसमें आपको नॉन टेक के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वे सारे क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, ऊपर में आपको दिख जाएंगे। तो नॉन टेक के सेक्शन को अलग से कवर किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे हो जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ टेक्निकल टर्म को ही बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि आप देख सकते हैं, उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर डैश द्वारा संचालित होती है। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा सिंगल फेज ड्यूल स्टार्टर से। तो इस वीडियो में आप ध्यान दें कि आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाले हैं। तो लैंग्वेज का थोड़ा इशू है यहाँ पे, जो कि आपका क्वेश्चंस निकल के आया है आंसर के साथ। तो आप ध्यान दें, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में है, तो इससे आप थोड़ा एक ध्यान देके करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कर्षण यानी कि ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ट्रैक्शन के लिए किस मोटर का उपयोग होता है? तो यह डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट बात कर ले हम ओसीबी, यानी कि आपका ओसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीबी का आपको सबको पता होगा ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओसीबी का फुल फॉर्म है ऑयल सर्किट ब्रेकर। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो घरेलू उपकरणों में आपका यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है, देख सकते हैं आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो BIS के अनुसार, BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट डैश से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि आपका जो भी पॉइंट होते हैं एक स्विच बोर्ड में वो कितने होने चाहिए? तो यहाँ पे इसका आंसर BIS जो निर्धारित कर चुका है उसका आंसर आपका यहाँ पे 10 है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अ 4 पोल अल्टरनेटर इज़ रनिंग एट 1500 RPM, द अल्टरनेटर्स फ्रीक्वेंसी विल बी। तो क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे, मैंने पहले ही कहा था। तो क्वेश्चंस को उसके अनुसार ही सॉल्व करें। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 1500 RPM पे आपका एक अल्टरनेटर रन कर रहा है, तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इसका आंसर आप सिंपली निकाल सकते हैं NS = 120F/P वाले फार्मूला से। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन 3 फेज मोटर स्टार्टर ऑफ पुश बटन इज़ कनेक्टेड इन। तो आपका ऑफ पुश बटन किस में कनेक्ट होता है 3 फेज स्टार्टर मोटर में? तो आपका इसका आंसर है सीरीज़ इन कंट्रोल सर्किट। तो सीरीज़ में होता है कंट्रोल सर्किट के साथ। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के 6 में परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे तांबे के 6 में परिवर्तन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग से। तो वेव वाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होते हैं? तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका 2। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम AC वाइंडिंग में अंतराल कारक डैश के अनुपात में होता है? तो इसका आंसर आपका वाइंडिंग अंतराल और पोल अंतराल 2 में होता है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका 2 वाट मीटर पद्धति, यानी कि 2 वाट मीटर। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है? मतलब आपका जो एकीकृत उपकरण कौन सा है इसमें से? तो सारे में से आपको यहाँ पे एनर्जी मीटर आपका एकीकृत उपकरण है। देन नेक्स्ट बात कर ले इन प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर इज। तो आपका इंडक्टिव सर्किट में पावर आपका 0 होता है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत डैश होता है? तो कार्बन का प्रतिशत यहाँ पे आपका 0.75 से 1% होता है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंसिडरिंग सेफ्टी ऑन प्रायोरिटी इन एयरप्लेन्स शिप्स एंड इन हाउस होल्ड सप्लाई इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज वोल्टेज गिवन इन इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन इज डैश। तो आपका जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है वोल्टेज वो आपका यहाँ पे 110 वोल्टेज दिया जाता है। तो ये सभी को पता होगा, क्योंकि वो सेफ्टी के लिए दिया जाता है। निम्न में से किस सेल को कार्यकाल सबसे लंबा होता है? तो सिंपली इसका आंसर आपका लिथियम सेल होते हैं, जो कि आपका यहाँ पे लाइफ लॉन्ग होते हैं। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं
विच पावर जनरेशन प्लांट हैज़ मिनिमम रनिंग कॉस्ट। तो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है जिसका मिनिमम होता है रनिंग कॉस्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं यानी कि सीरीज़ में है, लेकिन एक सेल के विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है, मतलब उसमें से एक सेल आपका अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर कुल वोल्टेज डैश होगा। तो इसका आंसर आपका होगा सिंपली 6 वोल्ट, क्योंकि आपका जो 6 सेल है उसमें से आपका एक तो अपोजिट है, तो एक एक आपका कट जाएगा 2, तो आपका 4 टोटल सीरीज़ में है, तो 6 वोल्ट। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका तो आपका क्लेट वायरिंग है, इसका आंसर क्लेट वायरिंग। देन नेक्स्ट बात कर ले BIS के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई डैश होनी चाहिए। तो आपका इसका आंसर 2.75 मीटर होना चाहिए। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोधक एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, यानी कि आपका 5 ओम है जो कि रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो कुल कितना आपका रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध बताना है। तो इसका सिंपली आंसर आपका 15 ओम होगा। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डोमेस्टिक AC आपूर्ति में RMS कितना होता है। तो इसका आंसर आपका 0.707 होता है RMS का वैल्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, एक प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर एक डैश होता है। तो आपका एकल फेज AC मोटर होता है। नेक्स्ट बात कर ले, एज पर BIS द डिस्टेंस बिटवीन अ बिल्डिंग एंड अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट नॉट बी लेस देन। तो आपका यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होना चाहिए वो आपका 1.5 मीटर से लेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर ले, आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र की क्षमता डैश होती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका आंसर आपका 0.5 kVA से 110 kVA होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप, यानी कि आपको स्लिप की वैल्यू क्या होगी। तो स्लिप आपका 100% हो जाता है जब मोटर की स्पीड 0 रहता है। देन नेक्स्ट बात कर ले, आपका स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं। तो स्टेपर मोटर जो आपका घूमता है उसके एक राउंड में कितने स्टेप होते हैं। तो ये इसका आंसर आपका 200 होगा। देन नेक्स्ट बात कर ले हम, आमतौर पर 3 फेज स्क्विरल केज प्रेरण मोटर का पूर्ण भार करंट है। तो इसका आंसर आपका निर्धारित HP के 1.5 गुना होता है। देन नेक्स्ट बात कर ले हम, यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को 2 गुना कर दे तो इसकी गति क्या होगी। तो इसकी गति आधी हो जाती है। देन नेक्स्ट बात कर ले, यदि रंगों का अनुक्रम, यानी कि आपका ये कलर कोड से क्वेश्चन है आपका, तो लाल पीला भूरा और सुनहरा के क्रम में, यानी कि सुनहरा यानी कि गोल्ड, तो रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो आपका इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, रेड येलो और ब्राउन और BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ्स के। तो ये एक ट्रिक है, तो इससे आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लाल का, तो लाल यानी कि रेड, तो BB रॉय यानी कि ब्लैक ब्राउन रेड, तो आपका रेड आ रहा है, ब्लैक 0 से शुरू होता है, तो ध्यान रहे 1 से नहीं 0 से, तो ब्लैक ब्राउन रेड, तो रेड आपका 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपली ऐसे भी टिक कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आपका और किसी ऑप्शन में नहीं है तो 2, और अगर आपको पूरा आंसर निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं। 2 आ गया आपका रेड का, फिर येलो का आपका आएगा 4, और आपका भूरा यानी कि ब्लैक ब्राउन, ब्राउन का यानी कि आपका वैल्यू जो 1 है, तो ये आ जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो 10⁻1 यानी कि 10, और आपका 5% जो है वो आपका सुनहरा यानी कि गोल्ड का टॉलरेंस वैल्यू होता है ±5%। तो इसका आंसर आपका 2410 ±5% ओम आ जाएगा। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, BIS के अनुसार फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपका 1.5 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर ले हम, डैश वाटर इज़ यूज टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट लेवल ऑफ लेड एसिड बैटरी। तो इसका आंसर आपका होगा डिस्टिल्ड वाटर। देन नेक्स्ट बात कर ले, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ DC सीरीज मोटर इज। तो स्टार्टिंग टॉर्क DC सीरीज मोटर का हाई ही होता है। देन नेक्स्ट बात कर ले, 3 कॉन्ट्रैक्टर्स एंड 1 टाइमर आर यूज्ड इन विच स्टार्टर। तो ये आपका ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में होता है। देन नेक्स्ट बात कर ले, हेलोन यानी कि CTC प्रकार के अग्निशमक, यानी कि आपका फायर किस में आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका बिजली से लगने वाली आग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग में आपका ये सारे यूज़ होते हैं। देन नेक्स्ट बात कर ले हम, 3 फेज़ वाली प्रणाली में वाइंडिंग कॉयल के बीच फेज़ अंतर डैश होता है। तो 3 फेज़ प्रणाली है तो आपका इसका वाइंडिंग यहाँ पे होगा, आपका 120 डिग्री का डिफरेंस होगा तभी वर्क करेगा। देन नेक्स्ट बात कर ले हम आपका पोर्सिलिन। तो पोर्सिलिन क्या होता है। तो पोर्सिलिन आपका एक इंसुलेटर होता है, सभी को पता होगा। तो नेक्स्ट बात के लिए हम, 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट डैश कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता है। तो आपको ध्यान होगा स्टार और डेल्टा कनेक्शन में, तो आपको यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्टार में तो न्यूट्रल होता है जो आपको बीच से निकलता है, लेकिन डेल्टा में नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका डेल्टा होगा।
देन नेक्स्ट बात कर ले हम CFL का पूर्ण रूप क्या है। तो CFL का फुल फॉर्म आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम वर्किंग वोल्टेज ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर इज। तो ये आपको याद रखना होगा। तो इसका आंसर आपका होगा 36 किलो वोल्ट टू 760 किलो वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में आपको इलेक्ट्रीशियन चाकू, टेस्ट लैंप, स्क्रू ड्राइवर सब मिलेगा, लेकिन वाइस ये नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट बात कर ले हम टैकोमीटर का प्रयोग। तो टैकोमीटर आपका जनरली स्पीड मेज़र करने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका आंसर आपका गति। व्हाट इज़ फेज डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वायरिंग। तो आपका स्टार्टिंग और रनिंग वायरिंग में फेज डिफरेंस यहाँ बताना है। तो इलेक्ट्रिकली आपका 90 डिग्री होने चाहिए तभी वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट बात करें हम यदि एक तुल्यकालिक मोटर अति उत्तेजित एक्साइटेड होकर चल रही है तो शक्ति कारक डैश होगा। मतलब वो एक्साइटेड होकर चल रहा है तो उसका अग्रगामी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट डैश होता है। तो आपका न्यूट्रल में करंट 0 ही होता है। तो नेक्स्ट बात कर लें हम अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या क्या है। तो जो भी आपको अलार्म है, जो भी आप आग लगने से उसमें क्या क्या पार्ट आपके आते हैं। तो आपका धुआं और उष्मा डिटेक्टर ये आपका है, घंटिया, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि। तो ये सारे आपके पार्ट है अलार्म के, जो आपका फायर से लगने के बाद यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट बात कर ले हम गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का कार्यकारी तापमान डैश होता है। तो टंगस्टन का आपका कार्यकारी तापमान 22,000 डिग्री सेल्सियस होता है, 2200 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट बात कर ले हम AC सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति, तो इसका आंसर आपका 0 होगा, क्योंकि 3 फेज में आपका 90 डिग्री हो तो वैल्यूज 0 ही रहेगा। तो आपको ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, V = IR, यानी कि I × R। तो इसका आंसर आपको देख सकते हैं V = I × R। देन नेक्स्ट बात करें हम टर्बो यानी कि उच्च गति प्रत्यावर्तित के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो बेलनाकार पोल प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट बात कर लें मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है जहाँ तक लैम्प डैश से नियंत्रित होता है, तो 3 और अधिक स्थान से नियंत्रित होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो फ्लोरोसेंट लैम्प में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चोक को पावर फैक्टर क्या है। तो इसका पावर फैक्टर आपका 98% है। देन नेक्स्ट बात कर ले फ्लैशर बल्ब का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो सजावटी प्रकाश व्यवस्था यानी कि आपको डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट बात कर ले मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपका बोथ AC और DC दोनों में यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका PVC कंडक्ट नली वायरिंग में के मामले में PVC कंडक्ट नली की न्यूनतम मोटाई डैश होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपका 1.5 मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शक्ति कारक यानी कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होना चाहिए। तो पावर फैक्टर का अधिकतम वैल्यू आपका 1 होना चाहिए, इकाई। देन नेक्स्ट बात करें हम DC मोटर स्टार्टर्स आर यूज टू। तो DC मोटर स्टार्टर क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर आपका सीधे से कंट्रोल स्टार्टिंग करंट, आपका स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है DC मोटर स्टार्टर्स का यूज़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें संगलक फ्यूजिंग कारक डैश है। तो इसका आपका आंसर है न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा / अधिकतम फ्यूजिंग विद्युत धारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक पदार्थ है। तो इसका आंसर आपका होगा बिस्मिथ, एंटीमनी और सोना यानी कि स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ACSR का पूर्ण रूप क्या है। तो ACSR आपका सिंपली एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को डैश कहा जाता है। तो इसे आप उच्च वोल्टेज कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले रंग कोडित यानी कि फिर से कलर कोडिंग का है आपका क्वेश्चन है। तो उसका आपको टॉलरेंस वैल्यू बताना है सोने का, यानी कि आपका गोल्ड का टॉलरेंस वैल्यू बताना है। तो इसका आंसर आपका सिंपली ±5% होता है, ±20% आपका सिल्वर का, 10% आपका सिल्वर का होता है और ±20% आपका नो कलर का होता है और ±5% आपका गोल्ड का होता है।
तो ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। स्लिप रिंग मोटर को स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है। जहाँ डैश की आवश्यकता होती है तो उच्च प्रारंभिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, वहाँ पे इसको आपको प्रायोरिटी दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान डैश होता है। तो नो लोड का मान आपका यानी वैल्यू 2% से 5% होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन, तो आपका यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर का आपका फ्यूल बताना है, तो इसका आंसर आपका यूरेनियम और थोरियम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति डैश है। तो आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी बताना है जो कि भारत में यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर आपका 50 हर्ट्ज है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो एक 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली प्रेरण मोटर 1500 आरपीएम पर चल रही है, पोल की संख्या कितनी होगी। तो सेम क्वेश्चन वही आपका फॉर्मूला NS=120F/P। तो इससे आपको इसमें आपको यहाँ पे पोल निकालना है, उसमें आपको पोल दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी निकालना था, तो इसमें आपको पोल की वैल्यू निकालना है। तो सिंपली उस फॉर्मूला बैठा के आपका पोल का वैल्यू आ जाएगा 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काम के लिए वाइस का चयन डैश पर निर्भर करता है। तो उसके आपका जॉब पे निर्भर करता है, यानी कि कब्जे के आकार पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। विच टाइप ऑफ रिले इज जनरली यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के लिए आपको बकहोल्स रिले का यूज़ किया जाता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ट्रांसफार्मर हैज़ नो लॉसेस। तो हर ट्रांसफार्मर में लॉसेस तो होती है, तो किस में लॉसेस नहीं होते। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस नहीं होते। तो जो भी चीज़ आइडियल रहती है उसमें लॉसेस नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट बात कर ले। कॉर्क स्क्रू रूल इंडिकेट्स। तो कॉर्क स्क्रू रूल आपका क्या दर्शाता है। तो आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को दर्शाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है। तो आपको फुल लाइट में भी किसी वस्तु पर आपका 90% ही टोटल लाइट पड़ता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो ग्रीन नोब एल श्रृंखला MCB का डैश में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका लाइटनिंग सर्किट में। तो ये टोटल 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं और नीचे आप देखिएगा तो टोटल आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चंस है। तो ये 150 क्वेश्चंस आपका टोटल आपको नेक्स्ट टॉपिक में किए जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। तो वीडियो के साथ बने रहे और ये आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपके बहुत ही हेल्प करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में UPPCL TG2 का भी एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इसी के अनुसार आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ये 2019 का है, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। तो इसके अनुसार आपको एक रेफरेंस मिलेगा कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से और करके जाएँ। तो वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करा दिए जाएंगे।